students, today we'll start chapter number 5 acid, base and salt part 4. In fourth lecture, we'll discuss some important topics like type of salt and their uses. तो ये बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं कुछ नया. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, टाइप ऑफ सॉल्ट्स. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर इस चैप्टर के बनाए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में बात की थी, सेकंड लेक्चर में बेसिस के बारे में बात की थी, थर्ड लेक्चर में टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, और ये फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में. तो अगर आपने इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में, चलिए साल्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साल्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो नॉर्मल तौर पे हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं साल्ट्स. तो साल्ट्स क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, एसिडिक सोल्यूशन भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है. तो साल्ट्स आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस. यानी एसिड और बेस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उसके थ्रू आपका सॉल्ट बनता है. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लेते हैं नॉर्मल तौर पे कोई भी एसिड ले लेते हैं और बेस, इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है. साल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है. कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कोई भी साल्ट बनेगा और साथ में आपका वाटर रिलीज होगा. तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ साल्ट इज कॉमन साल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडा एस जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है. जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास चलिए एक हमारे पास एसिड है जिसको हम बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे पास एक बेस है जिसको हम कहते हैं NaOH. ये आपका क्या है? बेस है यानी क्षार है. तो अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला दिया तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी आपका साथ में बनेगा NaCl. NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, और साथ में क्या बनेगा आपका H2O वाटर. ये तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, हाइड्रोजन जो होता है, तो हाइड्रोजन इसका और हाइड्रोजन इसका, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिक्स होकर क्या बना देते हैं? H2 बना देते हैं. Na जो होता है वो Cl के साथ मिक्स के NaCl बना देता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ आके H2O फॉर्म करता है. तो कुछ इस तरह से इसके रिएक्शन होती है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स के, टाइप ऑफ साल्ट्स की. अगर हम बात करें तो कई प्रकार के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिक साल्ट्स होते हैं. तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ साल्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ठीक है, तो उनकी नेचर के हिसाब से यानी उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने साल्ट्स को क्लासीफाई किया है. कौन कौन से हैं? सबसे आपका पहला है आपका नॉर्मल साल्ट. नॉर्मल साल्ट जैसे अभी हमने आपको बताया NaCl की बात की थी हमने, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें या जितने भी KCl की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, तो ये सभी साल्ट्स क्या होते हैं? ये सभी नॉर्मल साल्ट होते हैं. एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं? एसिडिक साल्ट मतलब होता है जिसमें एसिडिक नेचर होता है. बेसिक साल्ट जिसमें बेसिक नेचर होता है. डबल साल्ट यानी जब दो साल्ट्स को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है तो डबल साल्ट कहते हैं. या कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसमें आपका मतलब कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होता है, एक से अधिक साल्ट्स आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं. तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ के बेस में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है. नॉर्मल साल्ट का मतलब होता है जिसमें ना तो एसिडिक नेचर है ना तो बेसिक नेचर है, यानी न्यूट्रल नेचर का होता है, उसे नॉर्मल साल्ट कहेंगे. जैसे NaCl हो गया. एसिडिक साल्ट जिसमें एसिडिक नेचर होगा, बेसिक साल्ट जिसमें बेसिक नेचर होगा. तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं. अब यहाँ पर इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है अपने पास क्या है? टाइप ऑफ साल्ट है, किस प्रकार के साल्ट की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं, या एग्जाम्पल कौन से वो हम बात करते हैं. तो यहाँ पर किस तरह से एसिडिक साल्ट बनता है, किस तरह से बेसिक साल्ट बनता है, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट की बात कर रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं, जिसमें ना तो एसिडिक नेचर होता है और ना ही बेसिक नेचर होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कैसे बनाया जाता है, तो इसमें एसिड कौन सा मिलाया जाएगा? तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाएगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है वीक बेस है, यानी दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो यदि सेम होगी तो आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा। एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है यहाँ पर HCl और H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब इन दोनों को मिलाना किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास NaOH और KOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो HCl यदि NaOH के साथ मिलाया जाएगा तो NaCl बनता है, ये जस्ट अभी हमने आपको बताया था। दूसरा, अगर हम H2SO4 को KOH के साथ मिलाएंगे इसके साथ तो आपका K2SO4 बनेगा, और ये दोनों साल्ट क्या हैं, न्यूट्रल साल्ट हैं या फिर नॉर्मल साल्ट इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट्स की बात करें, एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा, तो इसमें यदि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बल्कि वीक बेस बनाएंगे। यहाँ पर ये गलत है, इसको आप सही कर लेना, हम यहाँ पर वीक बेस मिलाएंगे। तो यदि एसिड स्ट्रांग है और बेस जो है वीक है तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जैसे स्ट्रांग एसिड की बात करें तो HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों स्ट्रांग एसिड्स होते हैं। मिलाना किसके साथ है, वीक बेस, जिसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इन दोनों के साथ जब मिलाते हैं तो आपका बनता है NH4Cl और MgNO3 का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों ऐसे साल्ट हैं जो एसिडिक नेचर से होते हैं, क्योंकि इस पे एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक मतलब जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, वो बेसिक नेचर्स के होते हैं। इसके लिए हमें वीक एसिड का यूज़ करना है और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करना है। वीक एसिड कौन कौन से हैं, यहाँ पर वीक एसिड आपका है H2CO3 और साथ में आपका CH3COO, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन। अब इनका जब रिएक्शन हम करके किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी NaOH और KOH के साथ करवाएंगे तो Na2CO3 बनेगा जो कि बेसिक साल्ट होता है, और CH3COO है वो भी आपका क्या है, बेसिक साल्ट है। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की यदि कोशिश करूँ तो कह सकते हैं कि यदि एसिड और बेस दोनों सेम कंसंट्रेशन के हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। दोनों वीक हैं तो आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का बनेगा सॉल्ट, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ साल्ट्स के और उनके केमिकल फार्मूले की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से साल्ट्स हैं उनका केमिकल फार्मूला क्या है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लिया आपसे पूछ लेगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, कई सारे ऑप्शंस दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। तो नॉर्मल तौर पे जो सिंपल साल्ट हैं उनके फार्मूले तो आपको नॉर्मल तौर पे याद ही होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट पता चल रहा है, सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3, तो ये बन गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, डेका मतलब होता है 10 और हाइड्रेट मतलब H2O, तो इसका फार्मूला बन गया Na2CO3.10H2O। फिर नेक्स्ट आपका साल्ट है जिंक सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ हेप्टाहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 हो गया, और साथ में हेप्टा मीन्स होता है 7 और हाइड्रेट मतलब होता है H2O, तो इसका केमिकल फार्मूला बन गया आपका ZnSO4.7H2O। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट में लिखा हुआ है हेप्टाहाइड्रेट और इसे हम बोलते हैं एप्सम साल्ट। तो ये कौन सा है, MgSO4, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में हेप्टा लगा मतलब 7 और हाइड्रेट मतलब H2O, तो इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा MgSO4.7H2O। नेक्स्ट है आपका पोटैश एलम। पोटैश एलम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, साथ में Al2 एल्युमिनियम SO4 सल्फेट, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O, ये होता है पोटैश एलम। नेक्स्ट है आपका कॉपर सेकंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और ब्लू विट्रियोल। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर का होता है, और पेंटाहाइड्रेट मतलब पेंटा मतलब होता है 5, हाइड्रेट मतलब H2O, तो COSO4 कॉपर सल्फेट के साथ यदि 5 H2O पार्टिकल्स अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं
पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, और इसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर का होता है। जैसे हमने ऊपर जिंक सल्फेट को हमने व्हाइट विट्रियोल कहा था क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कैल्शियम सल्फेट, और इसमें डाईहाइड्रेट, डाई मतलब होता है दो, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है जिप्सम। तो इसका जो सेकेंड नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस साल्ट। अब हाइड्रेटेड मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था कि हाइड्रेट लगा हुआ है मतलब H2O, तो किसी भी साल्ट के साथ यदि H2O मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको हाइड्रेटेड साल्ट्स बोलेंगे, और यदि H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए जाएं तो उसे एनहाइड्रस साल्ट्स कहते हैं। यानी द क्रिस्टल्स ऑफ सम साल्ट्स हैव अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यानी यदि H2O पार्टिकल्स, क्योंकि नॉर्मल तौर पे आपको पता है कि H2O क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब सॉल्ट के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पर सॉलिड स्टेट में होता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और इसीलिए उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लूजली एसोसिएटेड विद देम सच साल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स, ऐसे साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। एंड दीज हाइड्रेटेड साल्ट्स ऑन हीटिंग, यानी इन हाइड्रेटेड साल्ट्स को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट करने पर दे आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड चेंज टू पावरली सब्सटेंस कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ साल्ट्स के, यानी जो साल्ट्स होते हैं उनके यूज कहाँ होते हैं, उनके प्रयोग कहाँ होते हैं। साल्ट्स को हिंदी में बोलते हैं लवण। तो साल्ट्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में साल्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं कि जब हम किचन में बात जाते हैं, खाने की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यंजन हम नहीं खाते जिसमें साल्ट अवेलेबल ना हो, या एक भी दिन हम ऐसा गुजार नहीं सकते जिस दिन बिना साल्ट के हमारा भोजन पकाया जा सकते हैं। इसलिए यू कैन से द साल्ट इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ एंड दे फाइंड important application in domestic and industrial पर्पस। फर्स्ट आप बात करेंगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज कहाँ करते हैं, तो साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, जो नॉर्मल तौर पे हमारे किचन पर अवेलेबल होता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड विदाउट विच फूड डज नॉट टेस्ट गुड, यानी बिना साल्ट के डोमेस्टिक पर्पस में खाने का स्वाद नहीं आता है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज टू बेकिंग सोडा, और सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ करते हैं। एंड सोडियम कार्बोनेट नोन एज द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने में यूज़ किया जा सकता है, यूज फॉर वॉशिंग पर्पस, धुलाई के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से साल्ट्स का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की। तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज होता है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट साल्ट होता है, जो कि बहुत सस्ता आसानी से हमारे पास अवेलेबल होता है। एज द प्रिजर्वेटिव फॉर मीट एंड फिश, यानी जो मछली और जो मांस होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए हम NaCl का यूज करते हैं। मिक्स्ड विथ आइस, यानी बर्फ के साथ यदि मिक्स कर दिया जाए, इट इज यूज टू फ्रीजिंग मिक्सचर, यानी बर्फ को जमाने में भी हम NaCl का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें कहाँ यूज होता है, तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक गन पाउडर, फर्टिलाइजर्स एंड क्रैकर्स इन फायर वर्क्स। तो नॉर्मल तौर पे पोटेशियम आपका थोड़ा सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए इसका यूज़ एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे गन पाउडर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, क्रैकर्स हो गया, या फायर वर्क्स होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ कहाँ करते हैं, एज अ फंगिसाइड अंडर द नेम बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर में इसका यूज़ किया जाता है। एज अ वुड प्रिजर्वेटिव, लकड़ी को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द डाइंग इंडस्ट्रीज, कलर वाली इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट साल्ट है हमारा अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट मतलब यू कैन से NH4Cl,
अमोनियम क्लोराइड अमोनियम साल्ट है और इसका यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? एक गैस होता है जिसका फार्मूला होता है NH3, ये होती है अमोनिया। और अमोनिया गैस बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2SO4 नहीं NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, एज वॉशिंग सोडा इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है आपका एलम। एलम भी आपका क्या है? साल्ट है। इसका केमिकल फार्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो एलम और डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम, ये एलम जो होता है ये डबल साल्ट होता है जिसमें एल्युमिनियम और पोटेशियम के दो साल्ट्स मिक्स किए जाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए, एज अ मॉडर्न इन डाइंग, कलर करने में, इन द लेदर इंडस्ट्रीज, यानी चमड़ा उद्योग होता है, लेयर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी एलम का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट में ही आपको डिस्कस किया था, बताया था कि साल्ट कैसे बनते हैं। तो जब एसिड और बेस आपस में मिक्स किए जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कभी भी कहीं भी जब एसिड और बेस इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विच इवैल्यूएट हीट, यानी सॉल्ट और वाटर के साथ यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। तो नॉर्मल तौर पे ये है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका NaOH जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो आपका साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है और साथ ही साथ हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होती है। तो ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि HCl क्या होता है? एसिड होता है, NaOH बेस होता है, ये दोनों आपस में मिक्स होने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाते हैं, इनकी pH वैल्यू 7 हो जाती है और इसलिए इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऐसे साल्ट को बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट या फिर नॉर्मल साल्ट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला होता है इन डाइजेशन। कभी कभी आप देखो आपके पेट में जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डाइजेशन के लिए HCl जो होता है सेक्रिकेट होता है, रिलीज होता है, और वो HCl हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपच की समस्या हो जाती है, यानी HCl निकला तो लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है। अब HCl क्या होता है? एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे पेट में प्रॉब्लम उत्पन्न करने लगता है जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है। अब एसिडिटी को दूर करना है तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल तौर पे हम लेते हैं इनो पाउडर। तो जब इनो पाउडर हम लेते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि इनो पाउडर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जैसे ही पेट के अंदर जाता है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल करने के बाद हमें राहत मिल जाती है क्योंकि वहाँ से एसिड समाप्त हो जाता है। तो इन डाइजेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो our stomach contains hydrochloric acid which helps to digestion of food, and if this acid is present in excess quantity in stomach, it causes indigestion. Indigestion is painful, so relieve indigestion we take antacids such as milk of magnesia यानी MgOH का whole twice, which contains magnesium hydroxide as a base, and it's neutralize the effect of excess acid. Okay, it's clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बी स्टिंग और एंट बाइट, यानी कभी भी मधुमक्खी आपको काट लेती है, चींटी काट लेती है और उससे आपको दर्द होता है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी हम बेसिस का यूज करते हैं और यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि हमने बताया था कि एंट स्टिंग की बात करें या बेट स्टिंग की बात करें तो उन जब हमें इंजेक्ट करती हैं, हमें काटती हैं, तो काटने के बाद हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं एक एसिड जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब एसिड है तो हमारे शरीर में नुकसान करेगा, तकलीफ देगा, फिल्म उत्पन्न करेगा। अब उसको अगर आपको दूर करना है तो कैसे करेंगे? तो आप सीधे से कोई भी बेस उठाएंगे और उसको जहाँ पर काटा है वहाँ पर थोड़ा सा रगड़ देंगे, तो वहाँ पर जो भी एसिड अवेलेबल होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो व्हेन एन एंट बाइट और bee sting, it's inject acid liquid formic acid into skin to neutralize the acidic effect. We rub most baking soda, a base or calamine solutions. तो नॉर्मल तौर पे घर पे हमें जो बेकिंग सोडा होता है वो अवेलेबल होता है किचन में। तो अगर आपको कोई मधुमक्खी काटती है या कुछ भी काटता है, चींटी काटती है, दर्द होता है, थोड़ा सा लेके रगड़ दीजिए, दर्द गायब।
नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो आपका यूजेज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, वो है सॉइल ट्रीटमेंट में। सॉइल ट्रीटमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि सॉइल बिकम्स एसिडिक फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी बहुत सारी फर्टिलाइजर यूज करने के बाद जो मिट्टी होती है, जो खेत की मिट्टी होती है, वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाती है एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक। और यदि कोई भी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो वो फसल अच्छी नहीं देता है। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेस, यानी कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, अब उसको न्यूट्रल करना है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। और अगर बेस के रूप में क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो लाइक क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाता है, जिसे हम कह सकते हैं लाइम वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम खेत में छिड़क देते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, हाइड्रोक्साइड बना देता है, बेस बना देता है, और मिट्टी में अवेलेबल एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपकी मिट्टी को शुद्ध कर देता है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। और यहीं पर अगर बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का हो गया तो उसमें कुछ एसिड मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ साल्ट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड थर्ड लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, जिनमें हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड के बारे में, सेकंड लेक्चर में बेसिस के बारे में, थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में, और फोर्थ और लास्ट इस लेक्चर में हमने बात की साल्ट्स के विषय में। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पर जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन के पास आपके पास आ जाएगा, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।